और निफ्टी खुला है एक्चुअली प्री ओपन के हिसाब से खुला है, करीब करीब 60-70 पॉइंट नीचे खुला है और सीधा स्ट्रेट अवे हम 84 पॉइंट नीचे और कल के लो के नीचे खुले हैं सीधा। और देखिए आप बैंक निफ्टी करीब करीब 150 पॉइंट नीचे, निफ्टी आईटी ये करीब करीब 80-85 पॉइंट ऊपर खुला है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट है, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी फ्लैट ही है, कुछ खास मूव है नहीं। अब थोड़ा रिकवर हो रहा है निफ्टी, लेकिन लोअर लेवल काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये मूव्स। 1070 बढ़ने वाले शेयर, 640 गिरने वाले शेयर इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा अब देखते हैं हम जरा सेक्टोरल मूव्स क्या रहे। सेक्टोरल लूजर्स पर आते हैं सबसे पहले। इसमें सबसे ऊपर है निफ्टी ऑयल एंड गैस करीब करीब 1% नीचे, निफ्टी एनर्जी करीब करीब फ्लैट है। ये मुझे लग रहा है थोड़ा कुछ रेट्स में कुछ इशू है। खैर एक बार गेनर्स पर आते हैं, देखते हैं सेक्टोरल गेनर्स क्या है आज। मेटल्स करीब करीब 0.8%, पीएसयू बैंक करीब करीब 0.5%, निफ्टी आईटी ग्रीन में है, फार्मा ग्रीन में है, ऑटो और कैपिटल मार्केट ये भी हल्के से ग्रीन में आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी लूजर से शुरुआत करेंगे, हालांकि अब निफ्टी के लॉसेस काफ़ी हद तक रिकैप्चर हो रहे हैं। 7% ट्रेंड नीचे है। देखिए एक महंगा स्टॉक, पिछले साल भी इसने बहुत पैसा गंवाया लोगों का और अभी भी ये 7% नीचे। बहुत लोग फंसे हैं, बुरी तरीके से फंसे हैं। HDFC बैंक 2% नीचे, रिलायंस ये करीब करीब 0.25% नीचे, टाटा मोटर्स 0.2% नीचे, अदानी पोर्ट्स भी हल्का सा नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद देखते हैं गेनर्स में हिंडाल्को 1.5% ऊपर, HDFC लाइफ 1.5% ऊपर, टेक महिंद्रा यहाँ पर हल्की सी रिकवरी है। कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स अच्छे थे, यहाँ अच्छे अपडेट्स थे। अपोलो हॉस्पिटल्स और बजाज ऑटो यहाँ पर भी हल्की सी आपको बाइंग दिखाई देगी। अब आइए जरा बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले स्टॉक्स पर। डिवीज लैब्स 1.5% ऊपर है, अच्छा खासा गैप अप है यहाँ पर। मारुति में हल्की सी बाइंग है। एक्सिस बैंक ये भी इस समय ग्रीन में खुल रहा है। इंडसइंड बैंक हल्का सा रेड में, बहुत ज़्यादा नहीं। कोटक बैंक और सेल यहाँ पर आप थोड़ी सी बाइंग देखेंगे। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं। IIFL फाइनेंस में 1% की रैली है। श्री सीमेंट हल्का सा फ्लैटिश है। अब आइए अब जरा चार्ट जीपीटी स्टॉक्स पर। इसमें एम्बर हल्का सा रेड में, गोदरेज हल्का सा ग्रीन में, पिडिलाइट आई थिंक वो क्रूड का इम्पैक्ट है इसके लिए हल्का सा रेड में है। नेस्ले में ग्रीन टेक, ICICI प्रू में अच्छी रैली और सिप्ला भी इस समय ग्रीन में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाएगा। Q3 अपडेट वाले स्टॉक्स देख लेते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। लास्ट L&T फाइनेंस में अच्छा मूव है। ट्रेंड क्लियरली आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, इसको एक्सीडेंट ऑफ द डे बना दीजिए। 8% नीचे, डाबर 3% नीचे, टाटा मोटर्स और मॉयल यहाँ पर भी इस समय आपको हल्की सी गिरावट दिखाई देगी। लेकिन क्लियरली निफ्टी में कहीं ना कहीं कुछ आई थिंक इंटरेस्टिंग हुआ। सीधा हम कल के लो के नीचे खुले और उसके बाद रिकवरी आई है। अब लेट्स वेट एंड वॉच। क्या ये एक्सपायरी का प्ले था, क्या था, समझ में आना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी कुछ और था, प्री ओपन कुछ और था और एक्चुअल ओपनिंग उससे भी खराब हुई, लेकिन फिर रिकवरी आई। आई थिंक ट्रेंड ने मार्केट का मूड बिगाड़ा है वीरू। मेरे ख्याल से ट्रेंड में बहुत लोग बुरी तरीके से फंसे हैं। और एक होता है कि आप थोड़ी गलती करें और एक होता है कि आप उसी गलती को डबल डाउन करें। बहुत लोगों ने उस गलती को डबल डाउन भी किया और लोअर लेवल पर एवरेज करते गए। आई थिंक एक चीज़ क्लियर हो गई थी इसमें, जब एक बार इसमें मोमेंटम ब्रेक हुआ था उसके बाद यहाँ पर, और अब क्लियरली आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट ऑफ द डे। लेकिन